वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक होंगे अपने अपने घर पे। आज हम अपना क्लास 4 की इंग्लिश स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं और इंग्लिश स्टोरी में हमने लास्ट टाइम जो है पार्ट 1 पढ़ा था पिप वाले चैप्टर का, याद है आप लोगों को। उसी को आज हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि पिप के साथ आगे क्या हुआ है। ठीक है, हमारे जो है पार्ट 1 का नाम था द प्रिजनर ऑन द मॉरिशस, याद है आप लोगों को बच्चों। तो चलें इसको पहले थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, वो 2 पेज नंबर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे, और उसके बाद हम अपने पेज नंबर 14 की जानिब आएंगे जो हमने आज पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो क्या था इस चैप्टर में कि पिप जो है एक वो यंग बॉय था और उसकी जो है ना मदर थी ना फादर थी। ठीक है, मदर और फादर नहीं थे, उसके पेरेंट्स नहीं थे। वो जो है अपनी वो मॉरिशस में रहता था अपनी सिस्टर और उसके हस्बैंड के साथ। ठीक है, एक दिन जो है पिप कब्रिस्तान में बैठा हुआ था चर्च यार्ड में और देख रहा था अपने पेरेंट्स की कब्रों को। अचानक से किसी ने आके उसे पकड़ा था, बहुत तेज़ झपट के पकड़ लिया था और कहने लगा था कि मैं एक प्रिजनर हूँ, मैं एक कैदी हूँ और मैं जो हूँ वो भाग गया हूँ शिप से उतर के। तो पिप जो है उससे बहुत ज़्यादा डर गया कि ये क्या, ये कहाँ से आ गया, मैं तो यहाँ पर आराम से बैठा हुआ था। और उसके बाद जो है पिप से वो कैदी पूछने लगा कि तुम कौन हो। तो पिप ने जो है वो डरते डरते जवाब दिया कि मेरा नाम पिप है। उसके बाद कैदी ने बोला, प्रिजनर ने उसे कहा कि मुझे कुछ खाना चाहिए, तुम मुझे खाना ला कर दो। पिप ने कहा जी बिल्कुल, मैं आपको ला कर दे दूँगा। उसके बाद प्रिजनर ने कहा कि मुझे जो है एक नाइफ़ भी ला के दीजिए, एक फ़ाइल भी ला के दो, क्योंकि जो है मुझे चेन्स को कट करनी है, मैं जो वहाँ से भाग गया हूँ शिप में से। ठीक है, एक शिप जा रही थी कैदियों की, जो एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कैदियों की शिप जाया करती है। तो वो जो है वो प्रिजनर, वो कैदी वहाँ से छुड़ाकर उसने छलांग लगा दी समंदर में और वो तैरते तैरते कहाँ पहुँच गया था, कब्रिस्तान की तरफ। इसीलिए उसने पिप को पकड़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पिप और उस प्रिजनर की तस्वीर को। उसके बाद पिप जो है वो भागा भागा वापस अपने घर पे गया और वो क्योंकि अपने सिस्टर के साथ रहता था और उसकी सिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्री बिहेव करती थी उससे, बहुत ज़्यादा बुरा मिजाज रखती थी पिप के साथ और उसे जो है वो मारा करती थी। ठीक है, तो और लेकिन जॉय जो था उनका हस्बैंड, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो लोग जो हैं वो बहुत सिंपल पीपल थे, बहुत सादा लोग थे। जॉय जो है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मेहरबान रहता था पिप के साथ। ठीक है, जब सब लोग सो गए और रात हो गई थी, जब रात जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी तो पिप उठा, अचानक पिप उठा और उसने उठ के जो है किचन से कुछ खाना चुराया, क्योंकि प्रिजनर ने उसे क्या कहा था कि मेरे लिए खाना लेकर आओ। तो उसने जो है कुछ खाना चुराया और उसके बाद वो किचन से बाहर निकलते हुए ये सोच रहा है कि अगर मेरी सिस्टर को पता चल गया तो वो जो है मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगी और डांटेंगी। तो उसके जहन में ख़्याल आ रहा था कि एक तरफ से मेरी बहन मुझे कह रही है पिप तुम बहुत ही बुरे हो, एक तरफ से प्रिजनर है जो कैदी है वो उसे कह रहा था कि मुझे कुछ खाना ला के दो। फिर जो है वो बहुत ही डरा हुआ सहमा हुआ है, बहुत ही खौफ से वो कह रहा है मैं तो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उस प्रिजनर से, उस कैदी से भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। अगर मैं उसके लिए खाना नहीं लेकर गया तो वो मुझे कभी भी देखेगा तो शायद वो मेरे साथ भी अच्छा सलूक ना करे। इसीलिए जो है ज़रूरी है कि मैं उसके लिए कल खाना लेकर जाऊं और एक फ़ाइल लेकर जाऊं, यानी वो नाइफ़ लेकर जाऊं। ठीक है, जो जॉय के पास थी, क्योंकि जॉय जो है वो क्या है, एक लोहार है, तो उसके पास तो ज़रूर कोई ऐसा कटर होगा जिससे चेन्स काट सकें। तो वो अब जॉय की फ़ाइल को तलाश कर रहा है ताकि वो प्रिजनर के लिए ले जाए। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं पेज नंबर 14 पे। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर, मज़ीद इस स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पिप गेट्स अप अर्ली एंड रन अक्रॉस द मॉरिशस। पिप जो है वो बहुत ही सुबह सुबह उठ गया है और अब वो कहाँ जा रहा है, मॉरिशस की करीब जा रहा है, उस दरिया के करीब, उस कब्रिस्तान के करीब, जहाँ पर जो है वो उस कैदी को, जहाँ पर वो कैदी था और वो कैदी जो है उसने रात वहीं पर गुजारी थी और वो वहीं रुका हुआ था। तो पिप जो है सुबह ही सुबह उनके पास जा रहा है। इट इज़ वेरी कोल्ड एंड मिस्टी, द सन इज़ राइजिंग, he sees another prisoner but the man runs away.
Pip takes the food and the file to the prisoner in the churchyard. अब जो है पिप सुबह सुबह उठकर किसके पास जा रहा है? मॉरिशस के करीब खाना लेकर जा रहा है ताकि वो उस प्रिजनर को दे सके। ये बहुत ही ठंडा और धुंधला मौसम है। सूरज जो है अब आहिस्ता आहिस्ता अब निकल ही रहा है, ज़्यादा सुबह नहीं हुई है। ठीक है, उसने जो है एक और प्रिजनर को देखा था, एक और कैदी को देखा था, लेकिन वो कैदी अब भाग चुका है वहाँ से। दूसरा कैदी वहाँ से भाग चुका है और वो कैदी, पहला वाला कैदी जिससे पिप मिला था, वो वहीं पर अभी भी मौजूद था। पिप ने वो खाना ले जाकर उस कैदी को दे दिया। ठीक है, उसी कब्रिस्तान में जहाँ पर वो उससे मिला था पहली दफ़ा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो पिप कह रहा है, हेयर इज़ द फूड, यू मस्ट बी वेरी कोल्ड एंड हंग्री सर। उसने कहा कि ये लें, ये रहा आपका खाना, आपको कल रात बहुत सर्दी लगी होगी और आप भूखे होंगे ना सर। उसके बाद उस प्रिजनर ने, उस कैदी ने क्या कहा? थैंक यू बॉय, दिस फूड इज़ गुड। उसने, उस कैदी ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये खाना तो बहुत अच्छा है। उसके बाद पिप ने क्या पूछा? पिप ने कहा, देयर इज़ अनदर प्रिजनर ऑन द मॉरिशस सर, ही हैज़ अ स्केर ऑन हिज फेस। कहने लगा कि यहाँ पर एक और प्रिजनर था मॉरिशस के करीब और उसके चेहरे पर जो है कटने का निशान था। ठीक है, यहाँ पर नंबर 3 पे स्केर लिखा हुआ है। स्केर का मतलब होता है कटने का निशान। ठीक है, तो उसके चेहरे पर जो है वो कटने का निशान है। मैंने एक और प्रिजनर को भी देखा था। तो पिप जो है वो पहले वाले कैदी से पूछने लगा ये बात। तो फिर कैदी ने क्या कहा? प्रिजनर ने कहा, व्हाट, ही इज़ माई एनिमी, गिव मी द फाइल क्विक, आई मस्ट फाइंड हिम। उसके बाद वो प्रिजनर उससे कहने लगा, हाँ, यहाँ पर एक और प्रिजनर भी था, एक और कैदी भी था और वो मेरा दुश्मन है। मुझे जल्द ही कोई कटर दो ताकि जो मैं, मेरे जो है पैरों पे जो चेन है, मैं उसे काट सकूं और उसे ढूंढने में जो है, मुझे उसे ढूंढना है और मुझे उसे पकड़ना है क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। ठीक है, उसने जो है दूसरे कैदी के बारे में ये बात बताई। चलें अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 15 पे लिखा हुआ है, पिप गोज़ बैक टू द हाउस व्हेन हिज सिस्टर कैन नॉट फाइंड द फूड फॉर डिनर, ही इज़ वेरी एंग्री, बट दैन सम सोल्जर्स अराइव, they want Joy to help them, he must mend their equipment। पिप जो है अब उस कैदी को खाना देकर और वो कटर से जो है उसकी चेन कटवाने में मदद कर कर अब कहाँ जा रहा है? वापस घर की तरफ जा रहा है। और जैसे ही वो घर पे पहुँचा, उसकी सिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी उससे, क्योंकि उसकी सिस्टर को जो है वो खाना नहीं मिल रहा था जो कि उन्होंने डिनर के लिए रखा हुआ था। तो उसे, वो जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ही थी कि क्या हुआ। अचानक ही दरवाजे पे दस्तक हुई और सोल्जर्स आ गए, कुछ फ़ौजी आ गए जॉय के घर पे। ठीक है, दे वांट्स जॉय टू हेल्प, वो चाहते थे कि जॉय उनकी मदद करे क्योंकि जॉय क्या है? एक लोहार है। उसके बाद उन सोल्जर्स ने, उन फ़ौजियों ने कहा कि जॉय को चाहिए कि वो हमारे इक्वाइपमेंट, हमारा जो कुछ फ़ौजियों में ले जाने वाला सामान है वो थोड़ा सा जो है वो टूट गया है, आप उसको रिपेयर करने के लिए हमें जॉय की मदद चाहिए। इसीलिए वो सारे फ़ौजी जो हैं वो जॉय को बुला रहे थे। ठीक है, सोल्जर्स जो हैं और बाकी इसके अलावा क्या कर रहे थे? वो प्रिजनर्स की तलाश में भी थे। ठीक है, The soldiers are looking for the prisoners. Joy takes Pip to the Mauritius to watch. ठीक है, उसके बाद सोल्जर्स जो हैं उन्होंने उन 2 प्रिजनर्स के बारे में बताया कि हमारी शिप से जो है 2 कैदी भाग गए हैं। और ये सुनते ही पिप को याद आया कि मैंने तो उनमें से एक कैदी की हेल्प की थी, मदद की थी, लेकिन पिप ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, इसीलिए पिप बहुत ज़्यादा और डर गया ये सुन के। ठीक है, उसके बाद वो दोनों जो हैं साथ जाने लगे उसी जगह पर, मॉरिशस की जगह पर जहाँ पर पिप ने उसकी मदद करके अभी जो है वो प्रिजनर की मदद करके घर पर वापस आया ही था। और जॉय जो है पिप को दोबारा उसी जगह ले गया और उसने क्या कहा, आ जाओ पिप, साथ में हम मॉरिशस चलते हैं और उन कैदियों को पकड़ते हुए देखते हैं।
अब पिप जो है वो मना करने लगा, इनकार करने लगा, लेकिन जॉय उसको अपने साथ ले गया उन जो है कैदियों को पकड़ते हुए के मनाजिर दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद द सोल्जर्स फाइंड द प्रिजनर्स, दे आर फाइटिंग बिकॉज दे आर एनिमीज़। द सोल्जर्स टेक्स द प्रिजनर्स बैक टू द प्रिजन शिप। सोल्जर्स जो हैं उनको प्रिजनर्स मिल गए थे, फ़ौजियों को वो कैदी जो हैं वो दोनों कैदी मिल गए थे, दोनों भाग गए थे, ठीक है। वो दोनों कैदी उन्हें मिल गए थे, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ ही रहे थे कि फ़ौजियों ने जो है उन्हें पकड़ लिया। वो दोनों आपस में इसलिए लड़ रहे थे वो दोनों कैदी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, ठीक है। सोल्जर्स ने जो है दोनों कैदियों को पकड़ के दोबारा प्रिजनर शिप में डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जॉय जो है वो पिप से कह रहा है, अब वो दोनों खड़े होकर उस जगह पर देख रहे थे कि जब जो है शिप में लेके जाया जा रहा था, ठीक है, कैदियों को। तो जॉय ने जो है वो पिप से कहा, द सोल्जर्स आर टेकिंग द प्रिजनर्स टू द प्रिजन शिप, पुअर मैन, आई एम सॉरी फॉर देम। सोल्जर्स जो हैं वो फ़ौजी सारे प्रिजनर्स को वापस कैदियों की शिप में ले गए हैं, दोनों प्रिजनर को, वो दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे थे, तो उन दोनों को जो है वो सोल्जर कैदी जो हैं ले गए हैं प्रिजन शिप में। बेचारे कितने बुरे हैं वो लोग, मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। उसके बाद पिप उनकी तरफ देखकर अपने दिल में सोच रहा है कि I am afraid the prisoner thinks that I am helping the soldiers. It is not true. उसके बाद पिप जो है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और ये सोच रहा है कि मैं प्रिजनर जो हैं वो कैदी ये सोच रहे होंगे कि मैंने हेल्प की है फ़ौजियों की उन्हें पकड़वाने में, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है और मैं तो उनके साथ आना भी नहीं चाहता था जॉय के साथ, ठीक है। तो पिप जो है वो अब ज़्यादा परेशान है और वो ये सोच रहा है कि सारे दोनों कैदी ये सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें पकड़वाया है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्रिजनर और सेकंड प्रिजनर यानी कि दोनों कैदी आपस में बात कर रहे हैं शिप के अंदर जाके और कह रहे हैं कि यू आर, फर्स्ट प्रिजनर ने कहा, यू आर माई एनिमी, आई वांट टू किल यू। पहले वाले प्रिजनर ने जो पिप से मिला था उसने उससे कहा तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हें मार दूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूँ। सेकेंड प्रिजनर ने क्या कहा, यू आर स्टूपिड, नाउ वी आर बोथ गोइंग बैक टू प्रिजन। तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, दूसरे प्रिजनर से जो है पहले प्रिजनर ने कहा, ठीक है। दूसरे कैदी ने पहले कैदी से कहा कि तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम्हारी वजह से हम दोबारा वापस कैद होने के लिए उस शिप में जा रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते उस शिप में चले गए, ठीक है। चलिए अब पेज नंबर 16 की जानिब आ जाएं। यहाँ पर हमारे पास इस टेक्स्ट को समझते हुए जो चूज़ द करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं उन पे आप लोगों को टिक लगाना है बच्चों। तो सारे बच्चे अपनी अपनी पेंसिल्स निकाल लें ताकि आपको टिक द राइट आंसर पे टिक लगाने में आसानी रहे। तो पहले वाला हमारे पास नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है जो हमें पहले ही डन करके दिया हुआ है, हम आगे 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर 0 को पहले पढ़ लेते हैं। पिप इज़, पिप है, आ गर्ल, आ बॉय या आ प्रिजनर, नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। पिप जो है वो कौन है, नंबर ए, क्या कोई पिप लड़की है या पिप लड़का है या फिर पिप कैदी था। पिप जो है इनमें से कौन है, तो कौन है पिप बच्चों, पिप इज़ अ बॉय, पिप जो है वो एक लड़का था, ठीक है, लड़का है पिप, ना वो गर्ल है ना वो कैदी है। नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही था। इसके बाद नंबर 1 पे आ जाते हैं, लिखा हुआ है पिप लिव्स, पिप रहता था ऑन द मॉरिशस, मॉरिशस में, या फिर इन लंदन, लंदन में रहता था, या फिर इन अ चर्च यार्ड या फिर कब्रिस्तान में रहता था। पिप जो है इन तीनों जगह में से कौन सी जगह पर रहता था, नंबर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। पिप्स लिव ऑन द मॉरिशस, पिप जो है वो रहता था मॉरिशस में, ठीक है। नंबर 2 पर आ जाते हैं। द प्रिजनर, वो जो कैदी था, इज़ नॉट हंग्री, वो जो है भूखा नहीं था, या फिर नंबर बी है इज़ अफ्रेड, या कैदी जो है वो डरा हुआ था, या द प्रिजनर इज़ वेयरिंग चेन्स, या कैदी ने जो है वो चेन्स पहनी हुई थी जिसको उसने कटर से कट की थी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, द प्रिजनर इज़ वेयरिंग चेन्स, नंबर 2 में पढ़ रही थी, ठीक है।
द प्रिजनर इज़ वेयरिंग चेन, नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, पिप ने कैदी ने जो है वो चेन्स पहनी हुई थी। कुछ नंबर 3 पर आ जाते हैं। पिप ईट्स द फूड, पिप ने जो है वो खाना खा लिया था, या पिप स्टील्स द फूड, पिप ने जो है वो खाना चुराया था, या पिप डज नॉट टेक द फाइल, या पिप जो है वो अपने साथ कटर नहीं लेकर गया था, कोई छुरी नहीं लेके गया था उस चेन को कट करने के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? पिप स्टील्स द फूड, नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पिप ने जो है वो खाना चोरी किया था। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाते हैं। जॉय एंड हिज वाइफ आर बोथ, जॉय और उसकी जो वाइफ है वो दोनों कैसे थे? काइंड थे, ठीक है, बहुत मेहरबान थे, या फिर बैड टेम्पर्ड थे यानी बुरे मिजाज के थे, या फिर पुअर थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। ठीक है, कौन से थे इनमें से? जॉय और उसकी वाइफ। ठीक है, तो वो लोग जो हैं बहुत ही गरीब और सादा मिजाज के लोग थे। ठीक है, इनमें से काइंड मेहरबान वाली बात तो यहाँ पे कोई भी नहीं बताई गई थी स्टोरी में। ठीक है, क्योंकि मेहरबान तो वो कौन था? सिर्फ जॉय था। बैड टेम्पर्ड बुरे मिजाज की उसकी सिस्टर थी। ठीक है, और वो दोनों कैसे थे, उन दोनों को मिलाकर यहाँ पे बात बतानी है। ठीक है, तो नंबर 4 पे लिखा हुआ है जॉय एंड हिज वाइफ आर बोथ पुअर, जॉय और उसकी वाइफ वो दोनों जो हैं वो गरीब थे। ठीक है, नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है बच्चों। नंबर 5 पे आ जाते हैं। पिप हेल्प्स, पिप ने मदद की। नंबर ए द प्रिजनर, नंबर बी द प्रिजनर्स एनिमी, या नंबर सी द सोल्जर्स। पिप ने इनमें से किसकी मदद की थी? नंबर ए कैदी की, ऑप्शन नंबर बी कैदी के दोस्त की, कैदी के दुश्मन की, या फिर नंबर सी फ़ौजियों की मदद की थी। इनमें से पिप ने किसकी मदद की थी बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पिप ने जो है वो पहले वाले कैदी की मदद की थी। ठीक है, द सेकेंड प्रिजनर हैज़ अ कार रन्स अवे, या ऑप्शन सी इज़ अ वुमन। दूसरा कैदी जो है वो उसने क्या किया था? उसके पास नंबर ऑप्शन ए कोई कार थी, या फिर नंबर बी वो भाग गया था, या फिर नंबर सी इज़ अ वुमन, या फिर वो कोई लड़की थी दूसरा वाला कैदी जो था। तो इनमें से दूसरा कैदी जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, द सेकेंड प्रिजनर्स रन अवे, दूसरा कैदी जो है वो भाग गया था। ठीक है, नंबर 7 है द सोल्जर्स वांट टू, सोल्जर्स जो है वो चाहते थे। नंबर ए फाइंड द प्रिजनर्स, नंबर बी फाइट द प्रिजनर्स, या नंबर सी किल द प्रिजनर्स। सोल्जर जो है वो चाहते थे कि नंबर ए में वो ऑप्शन नंबर ए में वो प्रिजनर्स को ढूंढ लें, या फिर प्रिजनर्स को मार दें, या फिर वो प्रिजनर के साथ लड़ाई करें। तो उनमें से ये फ़ौजी थे वो क्या चाहते थे? द सोल्जर्स वांट टू फाइंड द प्रिजनर्स, सोल्जर्स जो हैं वो चाहते थे कि वो कैदियों को ढूंढ लें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नंबर 8 पे आ जाते हैं, लास्ट है। जॉय इज़ सॉरी फॉर, जॉय जो है वो बहुत उदास महसूस कर रहा था, किन के लिए? नंबर ए सोल्जर्स के लिए, नंबर बी पिप के लिए, या फिर नंबर सी कैदियों के लिए। तो जॉय जो है वो जब पिप से बात कर रहा था तो वो क्या कह रहा था कि बेचारे जो है प्रिजनर्स में उनके लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। तो ये बात जॉय ने किसके लिए कही थी? नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, द प्रिजनर्स। जॉय जो है वो बुरा महसूस कर रहा था प्रिजनर्स के लिए। ठीक है, आगे का काम है हमारे पास जिसको हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, और अगले लेक्चर में हम अपना पार्ट 2 भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।